आपको क्या लग रहा है क्यों लाई है सीए कानून सरकार चुनाव से पहले? ये तो देखो जी, ये जाने हमारे लिए लाई है, ये किसके लिए लाई है। ज़्यादातर तो ये मुसलमानों को परेशान कर रहे हैं, टॉर्चर। पूरे हिंदुस्तान में अगर आप रिकॉर्ड उठा के देखो तो 90% मंदिर गलत बने हुए ना कानून लाना सही है सर? ये सही हो या गलत हो उससे मतलब नहीं। क्या ये खाली हिंदू का देश है? हम सीधा हिंदू का देश है क्या? क्या उसका हिंदू का ही बाप ने सिर्फ लड़ा था उस देश में? मजहब इस्लाम की एक रवैया रहा है, जो जितना दबाव बनाओगे उतना ही बढ़ता है और बढ़ ही रहा है। देख लो अभी तक मजहब इस्लाम कभी झुका नहीं, ना कम हुआ। बढ़ कर ले वो उससे कोई मतलब कोई फर्क नहीं पड़ेगा हम लोगों को। सिर्फ अल्लाह से डरते हो, बाकी किसी से नहीं। उसके सिवा कोई भी झुकाने की कोशिश करे नहीं झुक सकता। नूर मोहम्मद। हाँ जी। चाचा आपको ये सीए जो लागू हो गया इसके बारे में पता है? भाई हमें यही पता था कि पहले तो यही सुनने में आते कि जिनके पास 60-70 साल के कागज होंगे वो हिंदुस्तान में रहेगा। पहले फिर उन्होंने कहा जी हम तो सीए लाना चाह रहे हैं, जो बाहर के आने वाले हिंदू हैं उनको यहाँ लाएं, जैसे पाकिस्तान के, बांग्लादेश के, अफगानिस्तान। बात सुनो, मुझे वो क्यों आने लगे यहाँ पर? मुझे ये बताओ, अपना घर मकान छोड़ के क्यों आने लगे? ये आ जाएंगे कोई, या हम चले जाएंगे छोड़ के पाकिस्तान? मतलब ही नहीं होता अपना मुल्क छोड़ के जाओ। अपनी बनी बनाई चीज़ों को छोड़ देगा कोई भी नहीं जाएगा। इतनी मेहनत से मकान बना और आदमी चला जाए, कारोबार हस्ती सब छोड़ देगा, और यहाँ आके उसे धनिया भी ना मिले, फिर क्या करोगे? कारोबार नहीं मिले, वो मकान ना मिले, इज्जत ना मिले, क्या फायदा? तो वो अपने करे कराए पे अपने हाथ पैर पे कुल्हाड़ी मार ले, क्या फायदा? तो आपको क्या लग रहा है क्यों लाई है सीए कानून सरकार चुनाव से पहले? ये तो देखो जी, ये जाने हमारे लिए लाई है, ये किसके लिए लाई है। ज़्यादातर तो ये मुसलमानों को परेशान कर रहे हैं, टॉर्चर। अभी तक जब से ये बैठे मुसलमान को कर रहे हैं, हर जगह मजहब के मामले में, उनकी मस्जिदों के मामले में, ये उसे ही कर रहे हैं। अब एक बात बताऊँ, मैं सीधी बात है, पूरे हिंदुस्तान में अगर आप रिकॉर्ड उठा के देखो तो 90% मंदिर गलत बने हुए, नाजायज़। और मस्जिद जो है बनी जायज़ बनी, और एक आध अगर होगी तो चलो कोई बात नहीं, लेकिन 90% मस्जिद सही होंगी जिनके सुन्नी वक्फ बोर्ड में रिकॉर्ड हैं। और अब इन्होंने चौराहे पे मंदिर बना दिए जहाँ संतरी हाथ देता था, वहाँ क्या ट्रैफिक जाम नहीं होता? अभी परसों इन्होंने एक लड़के को मारा नमाज पढ़ते हुए। ये गलत है, पुलिस का तरीका ये गलत, ये गलत तरीके, ये सही नहीं है। ये मजहब से ये टक्कर ले रहे हैं, गलत है। ये नाकाम हो जाएंगे, इसमें कामयाबी नहीं मिलेगी ना, क्योंकि मजहब इस्लाम की एक रवैया रहा है, जो जितना दबाव बनाओगे उतना ही बढ़ता है और बढ़ ही रहा है। देख लो अभी तक मजहब इस्लाम कभी झुका नहीं, ना कम हुआ, बढ़ता है, बढ़ेगा। अब मुझे बताओ, इतने सारे मंदिर ये चौराहों पे बना दिए, जायज़ है क्या? नहीं, सीए में कह रहे हैं कि जो हिंदू लोग बाहर से आएंगे ना, हिंदू भाई, उनको तो नागरिकता मिलेगी, मुसलमानों को नहीं मिलेगी। नहीं तो मुसलमान को क्यों दे रहे हो, हिंदू को भी क्यों दे रहे हो भाई? इतनी दुनिया, इतनी करोड़ की आबादी है, 1.5 करोड़ आबादी हो गई, तुम ये क्या कम है क्या? और तुम ला रहे हो, तुम उसको दे दो इतनी। अभी मिसाल तौर पर हमारे मुल्क में जो बाहर आदमी गए हैं हिंदू मुसलमान, वो वापस अगर आ जाए तो यहाँ ये उसे संभाल लेंगे? उनको ये दे देंगे रोज ही? ये उन्हें नहीं दे सकते? अभी जो बाहर मुसलमान हिंदू गए हैं, कोई दुबई गया, कोई सऊदी, सब गए हैं ना, अगर वही वापस आ जाए तो क्या ये उसको दे देंगे? अगर उनको दे देंगे बेचारों को तो ऐसा। अच्छा, आपने पहला भी प्रोटेस्ट देखा होगा शाहीन बाग का? हाँ, हम नहीं कराया था। क्या हुआ था उसमें यही था कि एनसीआर वो ला रहे हैं, उसमें हंसी है, और उसमें जो है ये कागज़ देखे जाएंगे, इसीलिए हुआ था तो प्रोटेस्ट, कि भाई कागज़ देखे जाएंगे। क्या लगता है अब तो सीए आ गया है, प्रोटेस्ट होगा? अब पता नहीं, देखो जब तो प्रोटेक्ट तो जब आपने पहले कराया था तो आपको अब क्या लग रहा है? अब भी कराया? वो तो प्रोटेक्ट चलता रहा, तो ज़बरदस्ती हटा दिया इन्होंने, कोरोना का वो देके एकदम हटा दिया बस। रमजान के महीने में ये कानून लाया गया है, एक के बाद एक कानून ला रही है सरकार, फिर ये देश सुरक्षित होगा इससे? अब देखो जी, इसका मतलब ये कमेटी लोग सोचेंगे हाँ भाई ये गलत कर रहे हैं, सही कर रहे हैं। गलत तो ये कर ही रहे हैं, हमें तो ये पता है। हमें अभी तक जब से ये बैठे इन्होंने मुसलमानों के लिए तो कोई सही करा नहीं। गलत क्या करा मुसलमानों के लिए? अभी ये मस्जिद तोड़ रहे हैं कि गलत है? जो 8-500 साल की बनी हुई मस्जिद, अभी ये मंदिर मदरसा तोड़ा, ये जायज़ है? बताओ, कितनों के मकान गिरा दिए इन्होंने। जिन लोगों अपने कागज़ भी दिखा रहे हैं, दादा परदादा को कागज़ दिखाता, अब क्या उसको बना के दे देंगे? या और पहली बात तो सुप्रीम कोर्ट को ही है, सुप्रीम कोर्ट की इतनी बड़ी पावर, उसकी कोई पावर नहीं है या कुछ नहीं है, उसे भी ख़त्म कर दिया। हमें तो अल्लाह में तो लगता नहीं, उसकी पावर भी ख़त्म कर दी है। अब सुप्रीम कोर्ट में कागज़ दिखा रहा है, उसको बनवा के दे गवर्नमेंट की, हाँ भाई इसके ये कागज़ बाप दादा के कागज़ दिखा रहा है वो, तुम उसको तोड़ लो, नाजायज़ कह गया। नहीं, ये कह रहे हैं कि भाई जहाँ हिंदू मुसलमान रेट हो, वहाँ मुसलमानों के मकान तोड़े जा रहे हैं कि मुसलमान हिंदू मुसलमान बहुत जैसे हल्द्वानी में, इन सब जगह ये वो। क्या लग रहा है आपको, चुनाव आ रहे हैं इसलिए लाया गया है क्या कानून? देखो चुनाव के लिए तो नहीं है, ये तो ये ज़्यादातर हिंदुओं को ज़्यादा बता रहे हैं कि हम जो कर रहे हैं सही कर रहे हैं। मुझे लगे हिंदुओं का दिल जीत रहा है ये सब, हिंदुओं का दिल? हाँ, उसी का दिल जीत रहा है। आपको क्या लग रहा है इसमें मुसलमान का भी नाम होना चाहिए था कि मुसलमान बाहर से है उसको भी नागरिकता मिले? मैंने एक बात सुना, मैं तो यूँ कह रहा हूँ, किसी को दे क्यों रहे हो ना? मुसलमान को तो यहाँ के कम आबादी है, जो इतना तुम दे रहे हो, या तो यहाँ पे है नहीं, चलो आबादी नहीं है तो चलो बाहर के लाओ।
फिर तुम उसको इज्जत दे दोगे इतने, और वो कोई भी, मैं तो समझते हैं कोई आदमी बाहर का आओ भी आए, कोई अभी तक कोई आया अच्छा नहीं, कोई आया। ये बांग्लादेशी मुस्लिम आते हैं, उल्टे सीधे काम करते हैं, यहाँ के मुस्लिम समाज को बदनाम करते हैं, ऐसा कुछ है क्या? मुसलमान को उल्टे सीधे काम कर रहे हैं तो कितने सालों से आ रहे हैं, क्यों नहीं रोकते तुम तो भाई? अगर इतने सालों से मुसलमान है, पाकिस्तान से भी आ रहे हैं, इधर से अबे वहाँ की तो वीज़ा बना हुआ, बांग्लादेश का तो वीज़ा कोई बना हुआ, वहाँ का कैसे आ जाएगा भाई? पाकिस्तान को तो वीज़ा बना, जितने दिन रहेगा चला जाएगा वीज़ा। तो क्या लग रहा है अभी ये कानून आने से कुछ होगा क्या, मुसलमानों पे फर्क पड़ेगा क्या? भाई मुसलमानों पे फ़र्क पड़ रहा है अभी तो, जब भी कर रहे हैं सब पे मुसलमानों पे फ़र्क पड़ रहा है, मुसलमान समाज पे फर्क पड़ेगा। मुसलमानों पे पड़ रहा है, मुसलमान के लिए कर रहे हैं ये बस, हमने तो ये। नहीं, मोदी अब एक बात है, अखंड भारत के पूरे हिंदुस्तान के क्या ये गलत है? अखंड भारत बनाएंगे, अखंड भारत दुनिया का दिमाग रहा, अखंड भारत बना लो, मगर उसमें ये चीज़ें क्यों तोड़ लो तुम? बनाओ, हम तो क्या अखंड भारत बनाओ, बहुत अच्छा बनाओ। हाँ जी। मोहम्मद शाहिद, मैं चाचा से बात कर रहा था, सीए का कानून लाया गया है देश के अंदर, पता है उसके बारे में? जी नहीं, उसके बारे में मालूम नहीं है मुझे। नहीं मालूम है, मैं बता देता हूँ कि जो हिंदू लोग अफगानिस्तान, बांग्लादेश, पाकिस्तान से भारत आएंगे उनको तो नागरिकता मिलेगी, लेकिन मुस्लिम आएंगे उनको नहीं मिलेगी। कह रहे हैं कि मुस्लिमों के बहुत देश है, वो तो वहाँ भी जा सकते, हिंदू कहाँ जाएगा? आपको क्या लगता है, कानून लाना सही है सर? ये सही हो या गलत हो उससे मतलब नहीं, क्या ये खाली हिंदू का देश है? हम सीधा हिंदू का देश है ही क्या? क्या उसका हिंदू का ही बाप ने सिर्फ लड़ा था उस देश में आज़ादी में, कि मुसलमान भी लड़े थे? तो फिर ये कैसे हो सकता है कि जो मुसलमान यहाँ आए उसको नागरिकता ना मिले, हिंदू को मिले? ये तो एक तरफा बात हो गई, फिर ये चीज़ नहीं हो सकते हैं, बिल्कुल गलत बात है ये। लेकिन ये तो लागू हो गया है। लागू हो गया, वो अपनी तरफ से वो लागू कर ले, उसको मानेंगे नहीं हम लोग। नहीं मानेंगे? जी नहीं, बिल्कुल नहीं, बिल्कुल नहीं मानेंगे इस चीज़ को। नहीं, कह रहे हैं मोदी सरकार सही फैसले ले रही है। वो सही लेता तो क्या कह रहे हैं कि इतना पीछे नहीं हो जाता ये चीज़, इंडिया इतना पीछे नहीं होता अपना, अगर सही फैसला लेता तो बस यही इतना मेरे से। क्या मुस्लिम समाज के लिए कोई काम नहीं हुआ है क्या? क्या काम हुआ देख लीजिए, आप भी तो खुद है यहाँ पे, आप ही देख सकते हैं क्या काम हुआ है मुस्लिम के लिए। और जगह जगह मुस्लिम में, हिंदू में बस दंगा फैला रहे हैं, लड़ाई कर रहे हैं, यही बात है, और क्या है इसमें? कह रहे हैं मुस्लिम समाज को फ्री राशन दे दिया है। फ्री राशन दिया है? कहाँ पे राशन दे रहे हैं आप, देख रहे हैं कहाँ पे राशन है, क्या है, कुछ दिखाई नहीं दे रहे हैं आपको? पूरा पब्लिक है, उसको भी देखिए। राशन जो है, जो भी मिलना है तो सबको मिलते हैं, एक मुस्लिम को क्यों मिलेंगे? क्या मुस्लिम को अलग से बना के देते हैं मुस्लिम को, या अपना घर से ला के वो पहुँचा जाते हैं, सरकार हो या कोई भी? जी नहीं, ऐसे नहीं होते हैं। अच्छा, कभी 3 तलाक की बात होती है, कभी हलाला की बात होती है, अब ये सीए आ गया है, क्या लगता है मुस्लिम समाज को टारगेट किया जा रहा है क्या? ये बिल्कुल ही टारगेट है, इस चीज़ को मुस्लिम जितने भी हैं सबको ही टारगेट कर रहे हैं, जितना भी है ये सब। बाकी जो भी कर ले वो उससे कोई मतलब कोई फ़र्क नहीं पड़ेगा हम लोगों को, सिर्फ अल्लाह से डरते हैं, बाकी किसी से नहीं, उसके सिवा कोई भी झुकाने की कोशिश करे नहीं झुक सकते हैं। नहीं झुक तो नहीं सकते, लेकिन ये सरकार में कोई दिक्कत आ रही है मुस्लिम समाज? दिक्कत तो आ ही रहा है, आपका सामने ही दिक्कत देखिए, इस चीज़ को दिक्कत है या नहीं है, आप खुद इस चीज़ को देख रहे हैं, और बाकी जितने हैं वो सब देख रहे हैं इस चीज़ को। क्या लग रहा है, फिर से प्रोटेस्ट होगा क्या? जो भी हो वक्त आने पे समझी जाएगी बात को, क्या करना है नहीं करना है, देखने के बाद ही पता चलेंगे भाई। चलिए, अल्लाह हाफ़िज़।